तो चलिए, इनकम टैक्स न्यू सब्जेक्ट, एकदम फ्रेश, फुल एनर्जेटिक, स्टार्ट करें आज हम न्यू सब्जेक्ट। तो हम टैक्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली हमारा टैक्स जो है, हम जब इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वेरी क्लियर होना चाहिए हमें ईच एंड एवरीथिंग, है ना। अगर मैं टैक्स की बात करूं तो टैक्स दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है सर। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इसी को हम जीएसटी भी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जो डायरेक्ट टैक्स है इसको हम इनकम टैक्स के नाम से भी जानते हैं, इनकम टैक्स। तो हमारा जो सिलेबस में बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स में जो थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं वो है हमारा डायरेक्ट टैक्स की बात करता है, यानी इनकम टैक्स लॉ है। यानी हम अभी जीएसटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं देखने वाले। तो वेरी क्लियर कि जीएसटी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम जीएसटी नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इनकम टैक्स के बारे में करेंगे। तो इनकम टैक्स के बारे में डिस्कशन रहेगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा हम आइडिया ले लें कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मिस्टर राम, और इसका नाम ऐसा क्यों है ये भी देख लेते हैं। मिस्टर राम है, अगर मिस्टर राम इनकम कमाएगा, इफ इनकम अर्न, तो इसे भी टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स पता है किसे देगा? ये गवर्नमेंट को देगा। क्लियर? मान लो इसकी इनकम होती है 5 लाख रुपए, तो ये जो टैक्स है ना, 5 लाख रुपए सीधा किसको जाके देगा? गवर्नमेंट को जाके देगा। अगर इसने 5 लाख रुपए कमाया तो सीधा किसको जाके देगा? ये गवर्नमेंट को जाके देगा। क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स भी बोला जाता है। और जितना इनकम कमाएगा उस इनकम पे ये सरकार को टैक्स देगा, तो उसे इनकम टैक्स भी बोला जाता है। तो सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सेम एग्जांपल ले लेते हैं। राम है, राम ने मान लो कोई भी सामान खरीदा XYZ, मान लेते हैं राम ने एक क्लॉथ परचेज किया, एक शर्ट परचेज किया, और या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाया, मान लेते हैं फूड। इसने रेस्टोरेंट में जाके मैकडी में बर्गर खाया जाके, और यहां पे मैकडी है, मैकडी वालों ने क्या करा? बोला जी 20 रुपए का बर्गर है और प्लस 2 रुपए का टैक्स। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2 रुपए, वैसे तो फूड के ऊपर 5% का टैक्स है, तो एक ही मान लेते हैं। चलो 1 रुपए का जी टैक्स है, आप मुझे 21 रुपए दें। राम ने क्या करा? इसे 21 रुपए पेड कर दिए, और ये टैक्स का पैसा है। राम ने इसे 21 रुपए पेड कर दिया और ये टैक्स का पैसा है। अब मैकडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है, तो मैकडी क्या करेगा? इस 1 रुपए को गवर्नमेंट तक पहुंचा देगा। तो अल्टीमेटली आप बताइए कि जो 1 रुपए गवर्नमेंट के पास टैक्स गया है वो पेड किसने किया है? बताइए आप, फटाफट बताइए किसने पेड किया है। जो मैकडी के पास, जो गवर्नमेंट के पास यहां पे 1 रुपए गया है, वो पेड किसने किया है? राम ने किया है या मैकडोनल्ड ने किया है? बताइए कमेंट में फटाफट, मैं आपका वेट कर रहा हूं, कमेंट में जवाब दें फटाफट से। जल्दी जल्दी जवाब दें, किसने किया है? हाँ जी, तो कुछ बच्चों का जवाब आ गया कि सर 1 रुपए पेड तो राम ने किया है, लेकिन जमा मैकडी ने करवाया। तो इसका मतलब मैकडोनल्ड जो है हमारा, ये मीडिएटर है
टैक्स ये दे रहा है तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बल्कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया इनडायरेक्ट टैक्स। और एक इस वाले केस में डायरेक्टली दे रहा है तो इसका नाम क्या पड़ गया हमारा, डायरेक्ट टैक्स। तो हम कौन सा टैक्स पढ़ेंगे, पहले बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स, जो कि कौन सा टैक्स है हमारा, डायरेक्ट टैक्स है। किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, इनकम के ऊपर कैलकुलेट होगा। इतनी छोटी सी बात समझ में आई आपको। अक्षय मैकडी ठीक है, मैकडी इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि, ठीक है बिल्कुल सही जवाब, जिन बच्चों ने कमेंट में जवाब दिया बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम इनकम टैक्स, बहुत ही खूबसूरत और इतना प्यारा सब्जेक्ट है ये कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। और रियल लाइफ में तो इम्पॉर्टेंट काम की चीज़ अगर आपको बताया जाए, ये आपके सेहत के लिए ज़रूरी है तो आप उसको खाना खाएंगे ना। सेम ऐसे टैक्स आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, आपका कहीं ना कहीं पाला पड़ेगा। और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो एक तरीके से मान लो कि जॉब के लिए एक बूटी है, जिसे ले लिया तो समझो जॉब पक्की। तो एक बार फटाफट से ये नोट करिए कि हमारे दो पोर्शन में टैक्स है, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक छोटा सा मैंने क्लू दिया है, बस एक छोटा सा मैंने क्लू दिया है, इसमें ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं बताई आपको, ठीक है। चलिए मिटा दे इसे। यस सर, मिटा दीजिए। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कौन सा टैक्स पढ़ने वाले हैं। फाइनली हमें एक बात तो समझ में आ गया कि हम जो स्टडी करेंगे आज, उस सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट, एक्ट भी बोला जाता है। चलिए एक्ट बाद में लगाएंगे। आपको अगर इनकम टैक्स पढ़ना है ना, तो कुछ बातों का बहुत ही वेरी क्लियर पता होना चाहिए कि हम इसके लिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें समझने वाले हैं। अगर इनकम टैक्स आपको अच्छे से जानना है तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसकी जानकारी के लिए आपको इन सभी पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा। एक तो आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको इनकम टैक्स रूल भी पढ़ना पड़ सकता है। अभी डिफरेंशिएट करूंगा मैं क्या होता है। उसके बाद आपको फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट की भी जानकारी, पूरा नहीं पढ़ना, हमें जानकारी चाहिए ये निकलता कैसे, क्योंकि जब मोस्ट अपडेटेड सब्जेक्ट है ये, तो हम देखेंगे आगे। इसके बाद नोटिफिकेशन भी देखना पड़ेगा। नोटिफिकेशन हम समझते हैं कि ये क्या क्या बातें कहना चाहता है और क्या क्या पढ़ेंगे हम इस सब्जेक्ट में, और किस किस चीज़ से रेलेवेंसी रखेगी ये सब्जेक्ट हमारे लिए। इनकम टैक्स एक्ट में तो सारी बातें बताई गई है, ऑल थिंग, सारी बातें अबाउट टैक्स, कि कौन व्यक्ति टैक्स देगा, कौन नहीं देगा, कौन कैसे टैक्स निकालेगा, कौन कैसे टैक्स नहीं निकालेगा। लेकिन कुछ लॉ का जो लैंग्वेज होता है ना, बेयर एक्ट, वो छोटी सी लाइन में बड़ी सारी बातें कह जाता है। उसको समझने वाला हर चीज का मीनिंग अपने हिसाब से अलग अलग निकाल लेता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा कि जो अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं देना है 50,000 रुपए तक। तो कुछ पर्सन कहते हैं कि अगर मुझे 60,000 रुपए का गिफ्ट मिलेगा तो 50,000 रुपए तो टैक्स देना ही नहीं है, हमें सिर्फ 10,000 रुपए टैक्स देना चाहिए। कुछ पर्सन ऐसा कहेंगे कि हमें 50,000 रुपए तक नहीं देना था टैक्स, अब 60 मिला है तो पूरे 60 पे देना चाहिए। है ना कंफ्यूजन इसमें। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए वहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, रूल पढ़ना पड़ेगा हमें, यानी यहां पे क्लियरिटी होता है क्या क्या चीजें हैं। अगर कोई यहां पे वाक्य में कुछ दिक्कत है तो वो रूल में आपको समझाया जाता है कि जी रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, आप इसको मिसअंडरस्टैंड मत करें। हम इस एक्ट में ये बताना चाहते थे और आप कुछ लोगों ने उसका मतलब गलत निकाल लिया है, तो अब रूल में हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है जी, रूल भी पढ़ेंगे, रूल के अंदर कुछ बातें आएंगी। फाइनेंस एक्ट क्या होता है?
इनकम टैक्स हर साल बदलता है सर, हर साल चेंज होता है, यस हर साल। वैसे इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा वो 1961 है, 1961 में बना था। तो उस टाइम पे बनाया जरूर गया था, लेकिन उसके बाद हर साल चेंज होता है नॉर्मली। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, मान लीजिए मेरे पास ये 2 पेपर है और थोड़ी देर के लिए मुझे एक पावरफुल पर्सन मानना है आपने। पावरफुल पर्सन का मतलब मैं देश का फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मैं देश का फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हूं देश का। तो मैं बजट लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है बताइए आप, कमेंट में आप बताएं, बजट लाने की जिम्मेदारी किसकी है? बजट कौन लेके आता है? प्रधानमंत्री लेके आता है या मुख्यमंत्री लेके आता है? बताएं जल्दी से, जल्दी बताएं, बजट कौन लेके आता है? प्रधानमंत्री लेके आता है, मुख्यमंत्री? देखते हैं आज आपका नॉलेज, आप बीकॉम के बच्चे हो, कितनी ज्यादा नॉलेज है। चलिए कमेंट में बताइए। नालायक, एक बच्चा बोल रहा है कि निगम पार्षद लेके आता है, एमएलए लेके आता है। तो भाई बजट की हम बात कर रहे हैं, तो बजट कौन लेके आता है? बजट जो लेके आता है वो वित्त मंत्री लेके आता है, जिसे हम फाइनेंस मिनिस्टर भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये हर साल लेके आया जाता है और फेब के मंथ में लाया जाता है, फेब का एंड ऑफ द मंथ। तो जो भी 28 हो या 29 उस दिन आता है नॉर्मली। तो उसके हाथ में 2 पर्चे होते हैं, क्योंकि जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस सेक्टर है, उसकी जिम्मेदारी है कि पूरे देश की देख रेख करे और पूरे देश के अंदर सारे लोगों के हित के लिए कुछ काम करे। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया जाता है। तो हमने बोला कि अब पूरे इंडिया के अंदर फ्लाईओवर बनेगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो इसमें लिखा होगा, हमने सोचा है कि इस बार फ्लाईओवर बनाने के लिए हम 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाते हैं, वहाँ खर्च करेंगे फ्लाईओवर बनाने पे। स्कूल में मुफ्त शिक्षा दी जाए, साथ साथ सभी बच्चों को लैपटॉप दी जाए। तो मैं इस एक पर्चे पे लिख के लेके आऊँगा, जो हमारा पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होगा, कि मैंने इस बार बच्चों के स्टूडेंट के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोविज़न बनाया कि लैपटॉप बांटा जाएगा। इसके बाद हर किसी को गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाए। तो मैंने इसमें प्रोविज़न बनाया कि मैं हर किसी को गैस सिलेंडर मुफ्त देने की इस बार योजना है, उसके लिए हम 10,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न लेके आए। तो सारे खर्चे बताए जा रहे हैं। इस खर्चे को पूरा तो करना होगा, इस खर्चे को पूरा करने के लिए इनकम के लिए भी हमें बताना पड़ेगा। तो अब इनकम का एक पर्चा होगा, एक पर्चा खर्चे का था और एक पर्चा इनकम का होगा। तो इनकम का पर्चे में मैं बोलूंगा कि इस बार हमने टैक्स रेट जो पहले 10% था उसको 15% कर दिया है, थोड़ी इनकम यहां से बढ़ेगी। जीएसटी इस बार हम ज्यादा कलेक्ट करेंगे, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए तो हमारे पास 2 पर्चा है। एक पर्चे के अंदर मैंने क्या लिखा है कि हमारा खर्चा क्या होगा, और एक पर्चे में हमने लिखा है कि हमारा इनकम क्या होगा। और खर्चे और इनकम की हम बात कर रहे हैं, तो इस पर्चे को जब हम अप्रूव्ड करवा लेते हैं पार्लियामेंट में और राष्ट्रपति जब इस पर सिग्नेचर कर देता है, तो इसी खर्चे और इसी इनकम के हिसाब से हमारा सारा पूरे साल हमारे देश को चलाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट होता है ये, और ये कब आता है? ये एवरी ईयर आता है, एवरी ईयर आएगा ये। कब? एवरी ईयर फेब के मंथ में आता है फाइनेंस एक्ट। और जो भी उस टाइम पे देश का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो लेके आता है। यानी एक्ट के अंदर जो भी बदलाव होगा, मान लो पहले इसमें एक्ट में 10% रेट है, तो फाइनेंस एक्ट में 15 कर दिया इनकम टैक्स का रेट, तो अब 15% लगने लगेगा, ठीक है ना। तो यानी ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले चेंजेस आएगा फाइनेंस एक्ट में, और ये वाला पन्ना इसके अंदर एक पेज जोड़ दिया जाता है, वेरी सिंपल तरीके से बोले तो इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो ये है हमारा फाइनेंस एक्ट। इसके बाद नोटिफिकेशन क्या होता है सर? टाइम टू बिटवीन द ईयर कुछ चीजें हमें बदलना भूल गए थे फाइनेंस एक्ट में, या लगता है कि अब हमें बदलना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नोटबंदी के टाइम पे हुआ क्या था कि हमारा अगर टैक्स आपके पास ब्लैक मनी बचता है तो आपको 45% तक का टैक्स देना होता है। पेनल्टी ले लो, सारी चीजें मिला के 45% तक का 45% तक का टैक्स था। तो सब लोगों ने क्या सोचा, अरे 45% टैक्स ही लगेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, 55 तो बचेंगे। गवर्नमेंट को लगा कि ये 45 देके सारे बच जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लेके आई और बोला कि अब 45% वाला कॉन्सेप्ट हट गया, अब हम 110% टैक्स लेंगे।
लोगों में पागल हो गए, भाई 110 यानी मेरे पैसा तो गया ही गया जो घर में था, और साथ के साथ 10% और देने पड़ेंगे हमें कमा के। इसलिए लोगों ने पैसे को इधर उधर कहीं शिफ्ट करना चालू किया था, मेन रीजन ये था। तो अगर बीच में गवर्नमेंट को लगता है कि बीच में कुछ चीजें बदल देना चाहिए, पब्लिक चालाकी कर रही है टैक्स देने को, तो वो कहां से लेके आएंगे? नोटिफिकेशन के अंदर। तो वेरी क्लियर, हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्स के अंदर एक्ट को देखेंगे, इनकम टैक्स के रूल को भी पढ़ेंगे, फाइनेंस एक्ट को भी पढ़ेंगे और नोटिफिकेशन को भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बात क्लियर कर दूं, इनकम टैक्स एक्ट को ज्यादा पढ़ेंगे, रूल बहुत ही कम होगा, और फाइनेंस एक्ट तो इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। नोटिफिकेशन कहीं कहीं पॉइंट डिस्कशन होगा, वो चीजें होगा। यानी अगर आपको पूरे टैक्स की डिटेल नॉलेज चाहिए ना, तो इन सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार फटाफट से इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं आगे इनकम टैक्स में फर्स्ट चैप्टर जो है उसे स्टार्ट करेंगे। एक बार नोट करिए, फिर हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन का। ठीक है, एक बार फटाफट इसको नोट करिए आप।